आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं ग्राम चौकीदारों जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। वाकई में आप लोग का जो संगठन बना हुआ है काबिले तारीफ है। मैं क्या शब्द कहूँ, और जिस तरह अनु भैया काम कर रहे हैं ना, मतलब उस दिन भी मैं देखा आप लोगों ने कैसे लाइव अनु भैया सारी चीज़ें सारे प्रूफ दिखाया कि कैसे हमारा संगठन जो है वो रजिस्टर्ड है। इसे पूरी चीज़ें साफ सुथरे से उन्होंने की है। आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि किस तरह भैया काम कर रहे हैं आप लोग के मानदेय बढ़ाने के लिए, किस लेवल पे काम कर रहे हैं, किस मतलब अगर सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार आप लोग के मानदेय को बढ़ाने वाली है तो ठीक है, पर इसके बाद भी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, किस तरह आपका मानदेय बढ़वा सकते हैं। तो मतलब होना चाहिए एक ऐसा रणनीति बनानी चाहिए, एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिसमें हर तरीके से हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। जी हाँ, उसी तरह कार्य कर रहे हैं अनु त्रिपाठी जी, आपके अनूप त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। जहां ग्राम चौकीदारों को शोषण से बचा रहे हैं, वहीं ग्राम चौकीदारों के मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो हमारे ग्राम चौकीदार यहाँ वहाँ भटक गए हैं, बट गए हैं, गलत लोगों की संगत में पड़ गए हैं, गलत लोगों को पैसे दे रहे हैं, तो कैसे उन्हें बचाया जाए इसको लेकर भी प्लान कर रहे हैं। मतलब मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि अब जो ग्राम चौकीदारों का भविष्य है वो एक सही हाथों में। और मैं आप लोगों से भी कहूंगी, अगर आप लोग अपने संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, क्योंकि ये मौका आप लोग को दोबारा नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं अनु भैया कैसे लाइव आकर प्रूफ एक एक चीज दिखाते हैं, एक एक चीज बताते हैं। वो चाहें तो आप लोगों के साथ राजनीति कर सकते हैं, आप लोगों से पैसे खाकर, और आप लोग को काम ना करें, लेकिन वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, आप लोग को लेकर आवाज उठा रहे हैं और सही और सटीक जानकारी दे रहे हैं जहां वो बात कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप, मैं लाइव दिखाऊंगी आप लोग को कि कैसे भैया बात कर रहे हैं, कई संगठनों से मिल रहे हैं, किस तरह आपको लाभ दिलाया जा सके, किस तरह सरकार तक आप लोग की आवाज़ पहुंच सके, किस तरह आप लोग को फ़ायदा मिले। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें अभी नौकरी में स्थायित्व तो नहीं मिला है, मृतक आश्रितों को नौकरी नहीं मिली है, तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन पर अनु भैया काम कर रहे हैं ना। साथ ही जो हमारे ग्राम चौकीदार केस किए हुए थे और इसके पहले हार चुके थे, और उनसे बहुत से पैसों की उगाहनी की गई थी, लिया गया था, तो उसको लेकर भी वो केस कर रहे हैं लोगों पे, जो गलत तरीके से पैसे ग्राम चौकीदारों के साथ खाली, मतलब क्या पड़ी थी उनको, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा बताइए। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं जिससे जुड़ा हूँ उसके साथ गलत मैं होने नहीं दे सकता हूँ, है ना। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं आप लोग का संगठन बहुत सही हाथों में है और बहुत सही इंसान कार्य कर रहे हैं उस पर। और मैं आप लोग को भी कहूँगी कि वो संगठन जब तक अधूरा है, जब तक आप लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जब तक आप लोग सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ जो टुकड़ियों में बटे हुए ग्राम चौकीदार है, यहाँ वहाँ भटके हुए ग्राम चौकीदार है, उन सभी को समझाइए, उन सभी को कहिए कि भाई आप लोग एकजुट होकर रहें। जिस मैं संगठनों, इस समय आप देख रहे हैं कि मैं कई संगठनों से बात कर रही हूँ किस तरह कार्य कर रहे हैं। मैं देख रही थी, कल मैं एक आउटसोर्स संगठन में बात कर रही थी दीपक बाजपेयी जी से, तो वो मतलब आप भी जानते हैं कि उनमें से ग्राम चौकीदार भी जुड़े हुए। भाई ग्राम चौकीदारों का आउटसोर्स से क्या लेना देना है ना। तो मैं यही कहूँगी कि गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग का रजिस्टर्ड एक संगठन है, और संगठन का मतलब होता है आप लोग की हर एक समस्या, जैसे घर के गार्जियन का होता है काम की पूरी समस्याओं को देखना, उसी तरह संगठन का काम होता है कि जो हमारे जो कर्मचारी जिनकी आवाज़ दबी हुई है। अभी आप भी जानते हैं कि बजट पेश हुआ, बजट पेश में सभी कर्मचारियों का नाम लिया गया, लेकिन हमारे ग्राम चौकीदारों का नाम नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं आप लोग का टुकड़ियों में बटा हुआ है। यही कारण है कि आप लोग का कहीं सरकार आप लोग को सीरियस नहीं ले रही है। कार्य को लेकर भी सरकार, ये आप भी जानते हैं कि 30 दिन का कार्य करे, लेकिन सरकार की नज़र में आपको 2 दिन का कार्य दिख रहा है। इसको लेकर भी अब जब तक आप लोग का सही दिशा में, जो कि अनुभव हर फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको केस को लेकर भी बात कर रहे हैं कि भाई हम, अगर आप लोग को सरकार नहीं देती, चुनाव से पहले कुछ घोषणा नहीं करती है, 1 अप्रैल तक की बात हुई है, आप भी जानते हैं कि 1 अप्रैल में निगम बनना, उसी टाइम पे सभी कर्मचारियों को लेकर सरकार को सोचने वाली है। अगर इस तब तक हमारे ग्राम चौकीदारों के मानदेय को लेकर के सही जानकारी नहीं आती है, तो फिर इसके बाद अगला स्टेप ग्राम चौकीदारों को लेकर यही होगा कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, है ना।
वहाँ पे आप देखेंगे कैसे कम पैसों में आप लोग को केस जिताने की बात चल रही है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा लग रहा है अनुभव काम देख के, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप भी देख सकते हैं यहाँ पे लाइव कैसे कार्य कर रहे हैं, अनुभव कैसे बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं कि कई संगठनों से बात कर रहे हैं, कई लोगों से बात कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनकी जो रणनीति है वो इतनी सही सही दिशा में है कि मैं क्या बताऊं। मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हो सकता है मेरी इस वीडियो पे बहुत से लोग ऐसे कमेंट करें कि मैडम आप चमची हैं या इसकी उसकी तारीफ करें, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, आपकी गलती नहीं है। सच बोलने पे ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। और बहुत से लोगों को सच हजम भी नहीं होता है, ये भी मुझे पता है। हजम होता तो आज आपका संगठन बना है। जिस तरह संगठन में कार्य को हो रहा है, बेगारी से मुक्ति हो रही, वर्दी पहनने की परमिशन मिल रही है, पूरे कानूनी तरीके से कार्य हो रहा है। अगर आप लोग आज भी आप लोग की आंख नहीं खुली ना, तो कभी भी आंख नहीं खुलेगी, कभी भी आप लोग का मानदेय नहीं बढ़ेगा, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने संगठन को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कोई ऐसा सरकारी फंड नहीं आ रहा है आपके संगठन को जिसके कारण वो कार्य कर सके। आप लोग के सपोर्ट से ही कार्य होगा। तो यही कहूँगी कि आप लोग सपोर्ट कीजिए अपने संगठन को, ताकि आप लोग का जो संगठन है वो स्ट्रांग हो सके। चलिए देखते हैं किस तरह आप लोग को लाभ मिलने वाला है। तो आज ये अनूप कुमार त्रिपाठी जी हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष चौकी, जो चौकीदार होते हैं अपने पूरे प्रदेश के गांवों में, शहरों में, उनके ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और आज यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि चौकीदार जो हैं मात्र इनको 2500 रुपया महीना मिलता है और 20-20 घंटे थाने पर इनको ड्यूटी देनी पड़ती है। अब ये समस्या को लेकर के विश्व हिंदू रक्षा परिषद भी इनकी आवाज़ बनेगी और जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं, प्रयास ये होगा कि 10,000 से ऊपर इनकी तनख्वाह महीने में करवाने की प्रक्रिया में हम लोग लगेंगे। जय श्री राम। रहने वाले हैं भैया। कुछ लोगों ने, जैसे मैं आपसे पूरा, क्योंकि आप मुकदमा फाइल करते रहते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, आपको एडवोकेट से लेकर सबको सब कुछ आपको पता है। आप क्योंकि ये संगठन अभी चला नहीं रहे, बहुत पुराना संगठन है आपका, इसको कोई जाने या ना जाने, मैं जानता हूँ, मैं तो जुड़ा हूँ आपसे। तो वहां पे क्या हुआ कि मैं तो इसके बारे में जानता नहीं, मैं आपसे सलाह ले रहा हूँ कि 5,000 रुपए पर व्यक्ति मुकदमा के नाम पे लिया जाता है। कहा जाता है कि तुम्हारा वेतन बढ़ जाएगा, और 1500 लोग इसके शिकार हुए, यानी 75 लाख रुपए लिया गया। और उसके बाद वो मुकदमा हार जाते हैं। उसमें बताते हैं पुलिस के समान वेतन चाहिए, तो वो वहां से हाईकोर्ट जो इलाहाबाद है वो जवाब लगाती है कि ये सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो देंगे या नहीं देंगे, लेकिन याचिकाकर्ता दोबारा याचिका दायर नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी वो लोग पीछे पड़े हैं कि हम दूसरी बेंच में जाएंगे, तीसरी बेंच में, मतलब ठगने का काम है। तो क्या ऐसा भी होता है कि 70 लाख 75 लाख रुपए लगता है? बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए, हम लोग हिंदुत्व की लड़ाई आज विगत 20 सालों से लड़ रहे हैं जी। और तमाम मुकदमे अपने जो गुरु जी हैं हरशंकर जैन जी हिंदुत्व के लिए, आप लोग अक्सर टीवी पे देखते होंगे विष्णु। हाँ, विष्णु हरिशंकर जी को जानते हैं। तो हम लोग सनातन के लिए आज ही से लड़ते आ रहे हैं, मतलब 20-25 साल से। दुर्भाग्य की बात है कि उसी सनातन का व्यक्ति, जिसको आज दलित कहा जाता है, ठीक, वही चौकीदारी करता है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि दलितों की बात तो करती है सरकार, लेकिन उन दलितों पर कभी उनका निगाह नहीं जाता जिनको वास्तव में संरक्षण की जरूरत है, जिनको वास्तव में आर्थिक रूप से समृद्ध करने की जरूरत है। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि हमारे ख्याल से चौकीदार की आज उनकी सैलरी हमारे ख्याल से 2,000, 2,500, 3,000 से कम ही होगी। 2500। आप बताइए, डेली मजदूर जो गांव में दिहाड़ी करता है, सरकार ने कितना मजदूरी तय कर रखा है? ये 300-400 के बीच में। एक चौकीदार दिहाड़ी मजदूर भी सरकार की निगाह में नहीं है और कहती है कि दलित समर्थक सरकार है। और रही बात उस व्यक्ति की जिसने 65 लाख 60 लाख रुपए लिया, वो व्यक्ति इंसान नहीं जानवर है। ऐसे गरीब तबके से जिनकी सैलरी 2500 रुपए हो, उनसे इस तरह उगाही किया जाए। कहा कि वकील ने 40-50 लाख रुपए लिए हैं। आप एक चीज बताइए, अगर मुझे ये सब बातें आप पहले बताए होते, आप तो 10 साल से मुझे जानते हो अनु बाबू, आप मुझे बताए होते तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, आपको क्या पैसा जमा करना होता है? अरे कागज पत्तर का पैसा मान लीजिए 10,000 5,000, ठीक जी। वकील जो सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं या जनरल लड़ाई, भाई मेरे संपर्क में चाहे कोई भी वकील हो,
मुझे पता है जब वो बात आएगी चौकीदार की, ऐसी गरीबी की, तो कोई भी बड़ा वकील उसमें पैसा नहीं मांगेगा, कोई भी। मैं अभी आपके सामने कही 10-5 रुपये से बात करूं, कोई पैसा नहीं मांगेगा। हाँ, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है उनके कागज पत्तर खर्चे जो आते हैं 10,000 5,000, हाँ, अपनी ओर से ठीक ना, कुछ भी अपनी दे। ओर से आप वो दे दें जी कि उनको भी लगे कि हमारे पॉकेट से नहीं जा रहा है। जी नहीं तो वो भी लोग बियर कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। जैन साहब तो कभी इतना मुकदमा लड़ने भी पैसा नहीं लेते हैं किसी से। सत्य है। नहीं तो फिर भी इसमें 1,00,000-2,00,000 खर्च हो जाएगा। कहाँ खर्च होगा, किस चीज का खर्च होगा? मैं कह रहा हूँ आप जाइए, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, आपको हाई कोर्ट जाना है, जाइए, आप अपना किराया भाड़ा 10, 5, 20 हजार रुपए पॉकेट में डालिए, ठीक ना, जाइए, दाखिल कराना और मुकदमा का पैरवी कराना वकील की जिम्मेदारी होगी। ठीक। और जीतने और हारने की बात देखिए, आप लड़ाई अगर किसी की समानता के अनुसार लड़ेंगे तो समानता में बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो संभव नहीं होती हैं। नहीं जी, होती, जी। हारना तय है। आप आज लड़ाई लड़िए, अभी योगी जी ने क्या कितने लोगों का सैलरी बढ़ाने का किया, क्या चौकीदारों का आया है? नहीं नहीं है। है। तो इससे बेहतर मौका कहाँ आपको मिलेगा कि दलित की बात करने वाली सरकार और दलितों के लिए क्या कर रही है? आखिर चौकीदार भी तो इंसान है, मजदूर से भी गए गुजरे उनके सैलरी हैं। भाई आप वो आइए, चीज़ों के- आप जाइए, व्यवस्था मैं कराता हूँ। हाँ, आप अपने संगठन के लोगों से बोलिए, थोड़ा बहुत सहयोग आपके संगठन के लिए लोग करते रहें, और बाकी जाइए वकील साहब मैं बोल दे रहा हूँ उसको दाखिल करा दीजिए। भगवान ने चाहा तो इस बेस पे आपको निश्चित तौर पे जीत होगी। मदद मिलेगी। मतलब मैं तो शौक रह जा रहा हूँ, 10-20 हजार रुपये मुकदमा हो जाता है। साहब मैंने कहा ना कि तो 75 लाख ये क्यों लिए लोगों ने, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। आप एक ही बताइए, अब मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, पता नहीं, मैंने कहा नहीं इंसान नहीं, अरे ये तो जानवर। नहीं, ये तो ब्राह्मणों का नाम खराब कर दिए। मतलब ब्राह्मण ने लिया। हाँ, सिद्धार्थ नगर के भी सिद्धार्थ नगर के हैं त्रिपाठी जी, आप भी त्रिपाठी और हम भी त्रिपाठी, तो हमारा भी नाम, हमारी बड़ी छवि खराब होती शुक्ला है। जी। और एक शुक्ला जी हैं हमारे गोंडा के, क्या ऐसा इनको करना चाहिए? मतलब इन्हीं जैसे लोगों की वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं। आप लोगों को इन लोगों के खिलाफ FIR कराइए, कहीं भी इतने पैसे नहीं लगते हैं, कोई जज घूस नहीं लेता है। ये लोग जुडिशरी को भी बदनाम कर रहे हैं और वकीलों को भी बदनाम कर रहे हैं, सत्य है। ठीक ना। अभी हमने एक डाली थी FIR, तो इनकी जांच चल रही है, 20-22 दिन हो गए हैं। अब उसमें जांच में अभी क्या आगे हो रहा है, अब वो गोंडा की टीम जाने और लोग जाने, जो लोगों ने पैसा दिया है उनको सक्रिय रहना चाहिए। तो जी सीधी बात है, आप इस मामले को लेके आइए, मैं वादा कर रहा हूं कि 1,00,000-2,00,000 बात छोड़िए, 25-50 हजार रुपए नहीं खर्च होंगे और आप लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखा आप लोगों ने कैसे संगठन के लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ आप लोग को लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप सचमुच में चाहते हैं आप लोग को लाभ मिले तो अपने संगठन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अनु भैया को सपोर्ट कीजिए। मिलते हो अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।